बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में कोई रिश्ता एक सा नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जितने पुराने रिश्ते होते जाते हैं उतनी उनकी तरजीह कम हो जाती है। बस एक अल्लाह के साथ रिश्ता ऐसा है कि जितना पुराना होता जाता है उतना मजबूत होता जाता है, उतना उसका रंग गहरा होता जाता है, उतनी मोहब्बत गहरी होती जाती है। मगर हम ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जिसमें इंसान जिस्म रखता हो, नज़र आता हो, जिसको हम हाथ लगा सके, उसके गले लग के रो सके। ये सारी चीज़ें बस डिमांड है एक रिश्ते की। अल्लाह के साथ भी ये एहसास हम महसूस कर सकते हैं। यकीन करें कितना प्यारा एहसास है ना, एक ऐसी मोहब्बत जो नज़र न आती हो मगर हर वक्त हमारे साथ होती हो, जिसको बताने के लिए किसी अल्फाज, किसी जज्बे की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। सारे इंसानों की मोहब्बत एक तरफ और अल्लाह की मोहब्बत उन सारी मोहब्बतों से भी बढ़कर है। अगर किसी को अल्लाह ने आपके पास भेजा है तो कोशिश किया करें उसे खाली वापस न लौटाएं। हम इंसानों की उतनी औकात नहीं है कि किसी की मदद कर सके। मदद तो हमेशा अल्लाह की होती है और मदद करता भी अल्लाह है। हम तो बस एक वसीला होते हैं। बेशक 1 रुपया ही सही उसकी मदद ज़रूर करें। इंसान बहुत मजबूर हो के मांगता है। यकीन अगर ये अल्लाह के लिए उसकी मदद करेंगे तो जब भी कभी आप पे मुश्किल आएगी वही मदद आप तक अल्लाह की तरफ से आ जाएगी। आप अपने लिए करते हैं मदद दूसरों की, क्योंकि आपकी की हुई मदद वापस आपके पास आती है और कई गुना बढ़कर आती है। मत ना किया करें, कोशिश ज़रूर किया करें। जितनी हो सकती है आपसे अल्लाह आपकी मदद भी करेगा। आपने वही देना है जो अल्लाह ने दिया हुआ है। हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ। बस कोशिश करें किसी को खाली ना लौटाया जाए। अगर कोई बगैर मतलब के काम आ रहा है तो कुछ वक्त बाद वह भी आपके काम आना बंद हो जाएगा। वह बहाने लगाना शुरू कर देगा। यहाँ बगैर मतलब के कोई आपके साथ चल ही नहीं सकता, आपके काम नहीं आ सकता। लोग फ्री में आपके काम आते आते तंग पड़ जाते हैं। मैंने 2 दफ़ा ये तजुर्बा किया है। बहुत ही कम लोग, कोई 100 में 5 लोग कर बस जो आपके साथ मुखलिस होंगे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग बेजार हो जाते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है, ये एक चीज़ पे टिक नहीं सकता। इंसान को प्यार की नहीं बल्कि अपने बदलते मिजाज के साथ लोगों की ज़रूरत होती है। एक वाहिद अल्लाह पाक है जो इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अल्लाह को हमसे मतलब नहीं है, हमको अल्लाह से मतलब है। आप हजारों इंसानों की बजाय बस एक अपने रब के सामने ऐसा ताल्लुक़ मजबूत कर लो जिस ताल्लुक़ के लिए तुम इंसानों के पीछे भागते हो। जितनी तुम मशक्क़त इंसानों के लिए करते हो वही मशक्क़त तुम अल्लाह के लिए करो। बस फिर देखना कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है, कैसे तुम्हें सुकून मिलता है, कैसे तुम्हारा ज़हन सुकून में आता है। बस एक अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लो। कुरान पाक की डिग्री कब्र में भी वैलिड होगी आपके लिए। आप दुनिया की सारी डिग्रियाँ ले ले मगर वह बस दुनिया में वैलिड होगी, वह न कब्र में वैलिड होगी न आखिरत में। दुनिया की डिग्रियाँ आपको कामयाबी की ज़मानत नहीं देती मगर कुरान पाक की डिग्री आपको बाद में आखिरत पहले दुनिया में कामयाब होने की ज़मानत देती है। हम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक में चले जाते हैं मगर कुरान पाक के लिए हमारे पास वक्त नहीं, हमारा वक्त मैनेज नहीं होता। हमारे लिए कुरान पाक की 2-3 घंटे की क्लास के लिए वक्त नहीं होता,
کیونکہ ہم نے دنیا کی تعلیم کو قرآن پاک کی تعلیم سے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ڈگری مل جائے، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن آپ کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں۔ دیکھیں، جس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں اسی کے لیے ساری کوشش ہوتی ہے۔ آپ قرآن کی تعلیم کو اہمیت دیں، آپ کی ساری کوشش اسی کے لیے ہوگی۔ شروع میں مشکل ہوگا مگر بعد میں چیزیں آسان ہو جائے گی۔